भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा साहब, शुरुआत आप ही से करना चाहते हैं क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। हालांकि चुनाव आयोग से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार हर बार यह कह रही हैं कि चुनाव आयोग आपके ही निर्देश पर काम कर रहा है। यदि लोकतंत्र में इस तरह का अविश्वास है सर विपक्षी पार्टियों में, तो यह भी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। क्या मानते हैं आप मिश्रा साहब? देखिए धीरज जी, लोकतंत्र के कोख से ये पार्टियां जन्म ली ही नहीं। ये दरअसल जातिवादी या फिर वंशवादी परिवारवादी व्यवस्था से ये निकली है और इन्होंने अपना एक कुनबा तैयार किया और लोकतंत्र में वोटों का एक वर्ग विशेष का जखीरा खड़ा किया और उसके आधार पर ब्लैकमेलिंग करते हैं। और किस तरह से इन लोगों ने वोटों को मैनिपुलेट किया है, बूथ कैप्चरिंग कराया है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इनके साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी की मुखिया रही इंदिरा जी ने धांधली करवाई, जिसके कारण 1971 के चुनाव में जो मुकदमा चला 75 में हार गई और हारने के बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाया और न्यायालय से उनको दोषी ठहराया गया चुनाव में धांधली के लिए। और वहीं समाजवादी पार्टी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष जब विरोध कर रहा था बूथ कैप्चरिंग का, तो उसकी सिर कटी हुई लाश बरामद हुई नीरज मिश्रा की। तो बूथ कैप्चरिंग, चुनाव में धांधली, जातिवादी राजनीति करना, ये इन सब कुकर्मों में इनके हाथ सने हुए हैं। और ये आरोप, वही आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिसके ये विशेषज्ञ रहे, जो इन्होंने अपने समय में काम किया है वही काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग की जहां तक बात है, तो चुनाव आयोग तो सहर्ष कह रहा है कि आपकी जो आपत्ति है वो मेरे पास लाइए, उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन इनमें आपस में भी एकता नहीं है। वो 300 लोगों को जाकर के एक चैम्बर में ठूसना चाहते हैं, चुनाव आयोग से बात करना चाहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर से बात करना चाहते हैं, जबकि इनमें आपस में ही एकता नहीं है। कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी को नेता मानने के लिए अखिलेश जी तैयार नहीं है और अखिलेश जी नेतृत्व किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह के तालमेल के साथ विपक्ष इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमलावर है, सरकार के ऊपर हमलावर है। इसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो बहुत खतरनाक है। वो खतरनाक इस प्रकार से है कि भारत के इलेक्शन कमीशन को, लोकतंत्र को, चुनावी प्रणाली को कलंकित किया जाए, उसको उस पर अविश्वास पैदा किया जाए और विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप कराया जाए, क्योंकि ये जनता का विश्वास जीत नहीं पा रहे हैं, चुनाव ये जीत नहीं पा रहे हैं। आप एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी 37 सीट पाई थी तो किसने उनको वोट दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया था क्या? आखिर ये रिकॉर्ड जो सीटें उनको मिली 2025 के लोकसभा चुनाव में, तो कहां से वो आ गई भाई? से आ गई, वो तो जनता ने ही दिया ना उनको। तो इस तरीके से वो किसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? जनता का विश्वास जीते। इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सरकार के ऊपर आरोप लगाने से ज्यादा अच्छा है जनता के बीच में जाए और काम करे। और ये सड़क पे जो नौटंकी ड्रामा है वो ठीक है, मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, बेहद षड्यंत्रकारी है। ढाका बनाना चाहते हैं भारत को, वो ढाका बनेगा नहीं। ठीक, मिश्रा साहब, लेकिन अब ये देखिए, ये मुद्दा अब दूसरे तरफ अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। ठीक है यादव साहब, आ रहे हैं आपके पास। ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग लेने लग रहा है। माइलेज कौन ले जाएगा ये बता दीजिए, क्या चिंता हो रही है इस बात को लेके भी? आ रहे हैं यादव साहब, आ रहे हैं, मिश्रा साहब को बोल लेने दीजिए सर। हाँ कुणाल जी, इस मुद्दे को आर्टिफिशियली खड़ा किया जा रहा है और जनता के बीच में देश की संस्थाओं के प्रति एक अविश्वास पैदा करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये जिस तरह का गुब्बारा है उसी तरह से ये फूट भी जाएगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब तक विषय में सच्चाई नहीं होती, सत्यता नहीं होती, तब तक वो विषय खड़ा नहीं हो सकता और झूठ का पुलिंदा लंबा नहीं चलता। काठ की हांडी भी 37 सीट की एक बार चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ेगी, इसके लिए भी मैं आश्वस्त कर दूं। और रही जहां तक बात इस पूरे कैंपेन की है, तो सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी या इलेक्शन कमीशन को चुनौती देने की बात नहीं है। ये जनता का विश्वास, आप देखिए 2014 से 2014, 2019, 2022, 2024, 2025 ये कोई चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव जितने थे वो हार गई, पूरी तरह से हार गई। यहाँ तक कि अयोध्या जिसका वोट डंका पीटते थे, अपनी बूथ तक वहां का प्रत्याशी हार गया। तो बोल रहे हैं यादव साहब, जो भी चुनाव हार रहे हैं सब षड्यंत्र कर दिया जा रहा है। अब इसका क्या समाधान है भाई? इसका यही हेतु है
क्योंकि इसी की क्रोनोलॉजी बांग्लादेश में अपनाई गई और वहां की विपक्षी दल इसी तरह से लोकतंत्र और चुनावों का बहिष्कार करते गए और जिस तरह से राहुल गांधी विदेश में जाकर के लोकतंत्र के रखवाले रक्षा के लिए ताकतवर देशों को हस्तक्षेप करने की मांग करते रहे और आज सड़कों पर वही काम कर रहे हैं ताकि वो हस्तक्षेप करें, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की कोई नैतिकता नहीं बची है, जनता के बीच में कोई क्रेडिबिलिटी, कोई इनकी सत्यता नहीं बची है जिसके आधार पर इनको स्वीकार किया जाए। इसलिए अब संस्थाओं को कलंकित करने का, उसको अपमानित करने का, उसको अविश्वास पैदा करने का ये एक षड्यंत्र रच रहे हैं। ये भी इनका गुब्बारा फूट जाएगा और भारत बांग्लादेश नहीं है, ये इनको मान लेना चाहिए। मिश्रा साहब, लेकिन एक मिनट, पार्टी वगैरह आरोप प्रत्यारोप को साइड में भी रख दे तो राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं कि भाई जो डेटा हमको चुनाव आयोग दिया है उसी के बारे में तो हम लोगों को बता रहे हैं। अब यह क्या डेटा चुनाव आयोग मुकर जाएगा क्या कि उसने नहीं दिया है? जो उसने दिया है उसके बारे में बता रहे हैं तो फिर क्यों एफिडेविट मांग रहे हैं? चेक कर लें। चुनाव आयोग ने क्या कहा, एफिडेविट के साथ आप हमको सारा डेटा दीजिए। हाँ। इसलिए कि एफिडेविट के साथ जब देंगे ये डेटा तो वो सत्यापित हो जाएगा और झूठ अगर साबित हुआ तो वो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा। इनको 7 वर्ष की कैद हो जाएगी, सजा हो जाएगी, सिर्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, ये बच नहीं पाएंगे। इसलिए एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। ये दुनिया भर के इधर उधर के गाने गा रहे हैं लेकिन लीगैलिटी में ये न फंसे, केवल झूठा वितंडा खड़ा करें देश के सामने, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और फिर चुनाव आयोग ने 30 लोगों को आमंत्रित किया तो 30 लोगों में तो सारी पार्टियां आ जाती, सबके प्रतिनिधि चले जाते, लेकिन वहां तो सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, सभी नेता हैं, इसलिए वो क्यों जाएंगे भला? तो इसलिए 300 की भीड़ लेकर के एक कमरे में, एक चैम्बर में ये बैठना चाहते हैं। ठीक है। तो इनका तर्क आप देखिए। जनता इस छलावे को, इस बेवकूफी को अच्छी तरह समझती है और इनके इस पूरे ड्रामे का केवल मनोरंजन कर रही है और कुछ नहीं। ठीक है मिश्रा साहब, आप जो बोलिए जरूर, लेकिन एक बात है, मतलब ये सांसदों के सम्मान से भी यह मामला जुड़ गया है, तो थोड़ा सम्मान दे के बातचीत कर लिया जाए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? सर्वथा सम्मान है, वो माननीय है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, लेकिन सांसदों को सांसद जैसा एक जिम्मेदार बर्ताव भी करना चाहिए, उनको व्यवहार भी वैसा ही करना चाहिए, लॉजिक बात करनी चाहिए। 300 लोगों को बिठाने के लिए तो एक अलग से संसद बनानी पड़ेगी उनके लिए, या संसद में ही चुनाव आयोग को बैठा करके वही सेशन चलाना पड़ेगा। आप बताइए इलेक्शन कमिश्नर के चैम्बर में कितने लोगों की जगह हो सकती है? 10, 20, 30, 40, 50, बहुत ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। मैं नहीं समझता, लेकिन उसके बाद ये हट करना, जिद करना कि नहीं अब कितने लोगों को ले जाएंगे, वो तैयार है, वो तैयार नहीं है, वो नहीं मान रहे हैं, तो इस तरह का तो इनका अंतर विरोध खुद ही ऊपर उजागर हो जा रहा है कि इनमें कोई एक नेता मानने के लिए राहुल गांधी को तैयार नहीं है। अखिलेश जी पूरा नेतृत्व बैरियर कूद करके काम करके मीडिया अटेंशन ले रहे हैं, कैमरा अटेंशन ले रहे हैं, सिर्फ इस वजह के कि उनको नेता मान लिया जाए। कोई झूठा ड्रामा करके बेहोश हो जा रहा है, वो अटेंशन लेने के लिए मीडिया करके हमको मान लिया जाए कि हम ही सबसे बड़े नेता है। तो इस तरह का जहां पर एक खेल चल रहा है, एक मनोरंजक ड्रामा चल रहा हो, इसमें कैसे गंभीरता तय होगी सांसदों की, आप बताइए। तो ट्विटर पे ये दिखते ही है, ट्विटर पे तो दौड़ते ही रहते हैं, कूदते रहते हैं, लेकिन ये है कि मौका मिला है तो थोड़ा बैरियर को भी कूद गए, उस पर भी फान गए, तो थोड़ा मीडिया में आ गए। मिश्रा साहब, आप जिसे चलिए हटाइए, आप ये तारीफ कर रहे हैं, ये तो आप उछल-कूद क्या, राजनीति में उछल-कूद क्या होती है, आज यहाँ कल वहाँ। चलिए ठीक है, लेकिन उछल कूद का मौका इसलिए आया क्योंकि ये जो वोट चोरी वाला आरोप लगा है, यदि मिश्रा साहब आप इसे बबल ही मानते हैं तो जो प्रेजेंटेशन वो दिए हैं राहुल गांधी साहब, वो बोले भाई किसी के पिता का नाम बताइए, XYZ FFFDD, ये त्रुटि है, ये अपराध है, ये क्या है? मतलब इस ओर भी चुनाव आयोग देखेगा क्या या देख रहा है? हाँ कुणाल जी, देखिए निश्चित रूप से देखेगा, उनके सारे क्रेडिबल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी होनी ही चाहिए और चुनाव आयोग तैयार भी है उसको करने के लिए। लेकिन देखिए इनकी हवा तो इनके नेता, इनके मंत्री स्वयं कर्नाटक में निकाल रहे हैं। हाँ। राजन्ना जी ने तो स्वयं कह दिया कि हमारी पार्टी के दौरान ही हमारे ही अफसर थे, हमारे ही डीएम थे, हमारे ही एसपी थे, उन लोगों ने ही ऐसा किया है, तो उस समय क्यों नहीं बोले, आज क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? तो इनके यहाँ तो स्वयं उस सच्चाई को उजागर करने वाले लोग हैं इनके घर में बैठे हुए, तो कैसे इनके ऊपर भरोसा हो, कैसे विश्वास हो? और जो प्रेजेंटेशन ये दे रहे हैं उस प्रेजेंटेशन को एफिडेविट के साथ जमा करने में क्या इनको जाता है, आप बताइए। अगर हम सच्चे हैं तो साज को आंच क्या, उसको तो देना चाहिए प्रमाण। ठीक है, कि भाई देखो आपने गलती किया है और इसको सुधार करो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ओके यादव साहब, में ये पीछे हट रहे हैं। ठीक है मिश्रा साहब, एक बात यह भी है, विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि भाई घेरते वक्त चुनाव आयोग के हैं, पैरवी करने के लिए आप उतर जाते हैं,
इस मामले से बहुत चुभन होती है विपक्ष को, ऐसा क्यों होता है? अच्छे सवाल किया आरोप आपने। सिर्फ चुनाव आयोग के ऊपर लगे तो चुनाव आयोग सफाई दे, हाँ। लेकिन साथ में आरोप क्या लगा रहे हैं कि मोदी जी ऐसा करा रहे हैं, सरकार ऐसा करा रही है, तो जवाब तो देना बनता है। कौन जवाब देगा, आप ये बताइए। ठीक है, हम मानते हैं अशोक जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, अपने पार्टी के अखिलेश जी के समर्पित सिपाही हैं, लेकिन इनका लोकतंत्र, इनके पार्टी का इनको मुख्यमंत्री बनाएगा क्या उत्तर प्रदेश में? कभी नहीं बनाएगा। ये अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे तो भी नहीं बनाएगा। तो इस बात को स्वीकार करें कि लोकतांत्रिक पार्टी है नहीं वो। हमारे यहाँ तो गरीब घर में तो मिश्रा साहब ये अभी तो पूछ लीजिए, सर कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या, सपना देख रहे हैं? अरे राजनीति में है तो क्यों नहीं चाहेंगे? ये तो बाय डिफॉल्ट इसको चाहते हैं क्या यादव साहब आप मुख्यमंत्री बनना? बोल ही